हेलो दोस्तों, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग। और दोस्तों, आज है 11/11, बहुत बड़ा दिन टू ऑल द सोल फैमिली, ऑल द स्पिरिचुअल कम्युनिटी। आप सबके लिए, हमारे लिए आज का दिन सबसे बड़ा दिन है साल का, क्योंकि आज है 11/11 पोर्टल। और जैसा कि इतना जर्नी में आगे आने के बाद 11/11 की अहमियत आप सबको पता है। 11/11 इज़ द नंबर ऑफ न्यू बिगनिंग, ये बिल्कुल आपको पता है पूरी तरह से। इस बारे में ज़्यादा कुछ मैं डिस्क्राइब करने की मुझे नहीं लगता मुझे ज़रूरत है। और जब हर साल जब ये पोर्टल ओपन होता है तो आपके लिए बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स होते हैं, और यू हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ ऑल दैट। जो कुछ भी यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, दे देना चाहते हैं आपकी साल भर की मेहनत के बाद। तो आपको हमेशा रिसीविंग मोड में रहना चाहिए, हमेशा लेने को तैयार रहना चाहिए, कभी भी डिनाइल मोड में नहीं जाना चाहिए। तो बिल्कुल तैयार रहिए, बोलिए यूनिवर्स को वेलकम, आई वेलकम योर गिफ्ट्स। मैं आपको बहुत थैंकफुल हूँ, बहुत ग्रेटिट्यूड हूँ, मैं आपके गिफ्ट्स लेने को तैयार हूँ, पूरी तरह से रिसेप्टिव मोड में हूँ। तो ये तो थी एक बात। आज के दिन जरूर करिएगा 11/11 पे मेडिटेशन, ये भी आपको पता है। 11 मिनट्स का मेडिटेशन आपको करना है, जिसमें आपको कुछ नहीं करना, जस्ट सिट बैक एंड कीप स्टिल। बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए और यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करें, अलाइन करें। जो अगर आपको बात करनी है तो करें, अपनी जो आपको चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है वो बताएं यूनिवर्स को, यूनिवर्स से अपने प्लान्स डिस्कस करें, यूनिवर्स को बताएं आप क्या क्या चीज़ें अच्छी करना चाहते हैं आगे जाके अपनी जर्नी में, अपनी लाइफ में। मैनिफेस्ट होंगी आपको चीज़ें। आज का दिन तो मतलब क्या ही कहें। तो आज के दिन मैं भी आपसे कुछ प्रॉमिसेस चाहती हूँ, ठीक है। तो प्रॉमिस जो है वो हम करेंगे इस 11/11 से नेक्स्ट 11/11 तक के लिए, ताकि जो लोग सालों से मेहनत कर रहे हैं, सालों से जिनको कोई आउटकम नहीं मिल पा रहा है, बिलीव मी, अगर आप ये इफ़ यू आर मेकिंग दीज प्रोमिसेस टू मी, टू योर सेल्फ, टू यूनिवर्स, अगर आज आप ये जो मैं आपको बोल रही हूँ कि ये प्रोमिसेस करिए, अपने आप से करिए, अपने यूनिवर्स से करिए, एज अ कोच मुझसे करिए, तो आई अश्योर यू कि आप इस एक साल के अंदर अपनी जर्नी बहुत अच्छे से अचीव कर लेंगे। आई अश्योर यू, मैं कह रही हूँ आपको। अगर ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ये जो कुछ वादे मैं आपसे ले रही हूँ, कह सकते हैं आपकी, ये मान लीजिए आपकी यूनिवर्स की तरफ से आप वादा कर लीजिए, मुझसे वादा कर लीजिए। तो आइए हम बात करते हैं इस बारे में, कौन से वो वादे हैं जो मैं आपसे लेना चाहती हूँ। और आप अगर ये चीज़ें पूरी तरह से, कोई बहुत कुछ भी इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन अगर आप पूरी तरह से इन चीज़ों को अपनी जीवन में आत्मसात करते हो, उतारते हो, आई अश्योर यू आप अपने जर्नी को बहुत अच्छे से अचीव कर पाओगे, ठीक है। उससे पहले एक चीज़ और बता देती हूँ, पोर्टल ओपन है, सो डोंट मेक हैवी डिसीजंस, जो बड़े जो ह्यूज डिसीजंस होते हैं वो मत लीजिएगा, ठीक है। गो विद द फ्लो में रहिएगा। अभी आप लोग सोचते हैं कि 11/11 का डे इम्पोर्टेंट है, डेज इम्पोर्टेंट होते हैं इसके बाद आने वाले भी, ठीक है। तो कम से कम भी 10 से 15 दिन आप, मैं चाहूँगी कि आप कोई बहुत बड़ा ह्यूज डिसीजन ना लें, आप कुछ बहुत ज़्यादा जो है फ्लो के अगेंस्ट जाने की कोशिश ना करें, ज़्यादा माइंड से काम ना करें, ठीक है, माइंड स्पेस से ज़्यादा ना सोचें। तो आपको हार्ट स्पेस से सोचते हुए गो विद द फ्लो में रहना है, ये आपके लिए गाइडेंस है अभी के लिए। चलिए आ जाते हैं वीडियो के ऊपर। हाँ जी, तो प्रॉमिस नंबर 1, आप मुझसे प्रॉमिस करिए कि, मुझसे प्रॉमिस करिए, यूनिवर्स से प्रॉमिस करिए कि आप डेली डेली, चाहे किसी भी वक्त,
आप सोने के टाइम कर सकते हो, आप मॉर्निंग में कर सकते हो, एज पर योर कन्वीनियंस आप मेडिटेशन ज़रूर करेंगे। ये मेडिटेशन किसी का 5 मिनट का हो सकता है, किसी का 15 मिनट का हो सकता है, किसी का और ज़्यादा एक्सटेंड हो सकता है, आधा घंटा पौना घंटा का हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट द थिंग इज जस्ट सिट बैक, बैठिए, जीवन की भागदौड़ से खुद से बातें करने का वक्त निकालिए, यूनिवर्स से बात करने का वक्त निकालिए, चाहे 5 मिनट का ही निकालिए, पर निकालिए ज़रूर। ओके, सो पॉइंट नंबर 1 इज यू हैव टू मेडिटेट डेली। डेली बेसिस पे आपको मेडिटेशन करना है। कोई बाउंडेशन नहीं है, कुछ मैं आपको बाउंड नहीं कर रही हूँ कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ध्यान करिए या आप कोई और वक्त में स्पेसिफिक आपको बता रही हूँ। जस्ट सिट बैक, बैठिए, शांति में बैठिए, कंफर्टेबल प्लेस पे बैठिए और अपनी बातें यूनिवर्स से करने की आदत डालिए। ये चीज़ का बेनिफिट्स, मेडिटेशन का बेनिफिट सब लोग बताते हैं, मैं भी बताती हूँ कई बार अपने वीडियोज़ में। इस बार मैं चाहूँगी कम से कम भी ये 2-5 दिन भी अगर आप करते हैं, 5-7 दिन भी आप करते हैं, देन यू कम एंड टेल मी कि आपको कितना फ़ायदा हुआ। आप बताइए आपको कैसा फील होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो ये आपको डेली करना है। आपको 5 मिनट से लेके 15 मिनट से लेके आपका 1 घंटा तक आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है, वॉट एवर, बट मेडिटेट डेली, ऑन द डेली बेसिस। ये आपको करना ही करना है और ये आपका प्रॉमिस नंबर 1 है जो आप मुझसे कर रहे हो, आप यूनिवर्स से कर रहे हो कि आप 5 to 10 मिनट्स 15 मिनट्स आप ज़रूर मेडिटेट करेंगे। कोई गाइडेड मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बिल्कुल अपने आइज़ बंद करिए, ठीक है, हाथों को रिसेप्टिव मोड में रखिए हमेशा मेडिटेशन के टाइम पे, जो हथेलियाँ ऊपर की साइड रहती हैं, रिसेप्टिव मोड में हाथों को रखिए और जस्ट मेडिटेट करिए। अंदर जाइए, नॉर्मली कैजुअली भी अगर आपको यूनिवर्स को कुछ बोलना है बोलिए, कुछ क्वेश्चन का आंसर मांगना है मांगिए, या फिर सिर्फ सिंपल उस स्टेट का आनंद लीजिए। ठीक है, ध्यान अपना थर्ड आई या क्राउन पे लगाइए। ओके दोस्तों, तो ये था आपका मुझसे प्रॉमिस नंबर 1। देन कम्स प्रॉमिस नंबर 2। प्रॉमिस नंबर 2 इज चैरिटी। ओके, चैरिटी डेली बेसिस पे चलिए, फिर भी अगर आप कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं, जस्ट किसी को फीड कर दीजिए, किसी को खाना दे दीजिए। कोई चैरिटी का मतलब ये नहीं होता कि बहुत आपको हजारों हजारों खर्चना है या इतने पैसे होने चाहिए तभी आप चैरिटी कर सकते हो। चैरिटी आप किसी भी लेवल पे करो, लेकिन आप चैरिटी करो और कोशिश तो यही करो कि डेली बेसिस पे करो। चाहे आपको पता है कि आपकी वाणी में जादू है, तो चाहे अपनी बातों से ही लोगों को हील करो, वो भी चैरिटी में ही आता है। आप अच्छा गाते हो तो गाओ, आप अच्छा अगर किसी को आप सूद कर सकते हो, किसी तरह से हेल्प कर सकते हो, किसी की कुछ, मान लीजिए कि कोई बच्चे हैं, आप उनको पढ़ाई में हेल्प कर सकते हो तो आप पढ़ाई में हेल्प कर दो। हर चीज़ चैरिटी में ही आती है, जो कुछ भी आप किसी और के लिए करते हो वो चैरिटी। लोग अक्सर क्या करते हैं, जब चैरिटी सुनते हैं पैसे पे लेके चले जाते हैं। दे आर थिंकिंग कि हमारे पास उतना इनफ पैसा नहीं है कि हम चैरिटी करें। नहीं, आपके घर में, हर एक के घर में कम से कम चपाती तो बनती ही है, रोटी तो बनती है, आप किसी को 2 रोटी दे सकते हो, आप किसी, छोड़िए, किसी जानवर को फीड कर सकते हो, चिड़ियों को दाना डाल सकते हो, आप कुछ भी किसी भी लेवल पे चैरिटी कर सकते हो। ठीक है, देखिए एक बात याद रखिएगा, दुआ कभी बड़ी या छोटी नहीं होती है, दुआ दुआ होती है। ठीक है, ब्लेसिंग ब्लेसिंग होती है। वो चाहे किसी मूक जानवर के अंदर से निकले, उसको तृप्ति देने से निकले, या किसी को बहुत बड़ा कुछ धन का दान देने से, कुछ उसको बहुत बड़ी हेल्प कर देने से निकले, दुआ दुआ ही होती है। चैरिटी इज मस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, वादा करिए पूरी तरह से सेल्फ लव में जाना है। सेल्फ लव का मीनिंग ये नहीं है नए कपड़े लेके पहनना, नया खरीदारियाँ करना, पैसे खर्चना। मेरे लिए सेल्फ लव का मीनिंग ये नहीं है। मेरे लिए सेल्फ लव का मीनिंग है, आज मैं आपको सेल्फ लव का मीनिंग समझाती हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। सेल्फ लव है जिस जगह आपको पता है आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो,
अगर कोई रिलेशनशिप है, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो और सिर्फ आप ही कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, आप झुक रहे हो और सिर्फ आप ही झुक रहे हो, आप पहल कर रहे हो और सिर्फ आप ही पहल कर रहे हो। अब मैं आपको यहाँ बताती हूँ, डजेंट मैटर आप फिजिकली अपना कितना भी ध्यान रखते हो, डजेंट मैटर आप कितने सुंदर खूबसूरत दिखते हो, डजेंट मैटर आप पे हर कपड़ा जचता है। अगर आप इस टाइप की किसी रिलेशनशिप में हो जहाँ पे बार 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 करके आप ही झुकते हो, आप ही पहल करते हो, आप ही आगे बढ़ के जाते हो, आप सेल्फ लव में नहीं हो। आपने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं रख रखा। सेल्फ लव का मीनिंग समझिए, अच्छा पहनना, अच्छा रहना, अच्छा खाना, दीज ऑल आर प्रायोरिटीज, बट एट द सेम टाइम अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को बचा के रखना, अपने सेल्फ एस्टीम का ध्यान रखना, अपने अंदर की आवाज़ को सुन के एक्ट करना, सामने वाले की मर्जी से नहीं बल्कि अपने अंदर की आवाज़ को सुन के उस पर एक्ट करना, दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ लव फॉर मी। मेरे लिए सेल्फ लव ये मायने रखता है, ये है। फिर चाहे वो दुनिया की कितनी ही प्यारा रिश्ता क्यों ना हो, मतलब मेरे लिए वो दुनिया का कितना ही प्यारा रिश्ता क्यों ना हो, कितना ही प्यारा संबंध क्यों ना हो, लेकिन अगर उससे बात मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ रही है, अगर वो पर्सन मुझे फॉर ग्रांटेड ले रहा है, मैं पहले अपने आप को देखूंगी। अगर वो चीज़ मुझे दुख पहुंचा के जा रही है, मुझे तकलीफ़ पहुंचा के जा रही है, या मुझे जो है अंदर से कहीं ना कहीं मुझे मेरे सोल लेवल पे मुझे कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रही है, असंतुष्टि दे रही है, मैं पहले अपने बारे में सोचूंगी, एंड दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ लव। सेल्फिश होना बुरी बात नहीं है, ओशो कहते हैं, ये ओशो का कहना है, ठीक है। कौन कहता है सेल्फिश होना? सेल्फिश के वर्ड को बहुत बुरी तरह इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। सेल्फिश होना बुरी बात नहीं है। इतना सेल्फिश हो जाइए कि आपको अपनी सेल्फ एस्टीम का ख्याल रहे। सामने वाला संबंध चाहे आपको कितना भी प्यारा हो, कितना भी दिल से जुड़ा हुआ हो, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर, अपना सेल्फ सबसे ऊपर, अपनी सोल की आवाज़ सबसे ऊपर, अपनी इंट्यूशन सबसे ऊपर, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। तो दिस इज कॉल्ड सेल्फ लव। उसके बाद आता है अपनी बॉडी, माइंड एंड सोल का ध्यान रखना। तो सोल का ध्यान रखना तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। माइंड का ध्यान रखना मीन्स अपने फाइनेंसिस पे वर्क करना, अपना फोकस सही जगह पे रखना। अगर आपके स्टडीज़ हैं तो वहाँ रखिए अपना ध्यान, अपना माइंड ओवर थिंकिंग में मत लगाइए। जो जगह पे आपको आउटकम निकल के नहीं आ रहा वहाँ पे थिंकिंग थिंकिंग एंड थिंकिंग, है ना, वो चीज़ें आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जानी चाहिए, ओके। एंड बॉडी का ध्यान रखना है तो एक्सरसाइज करिए। कितना डजेंट मैटर आप कितना भी खूबसूरत कपड़ा पहन लें, अगर आप इंटरनली खूबसूरती नहीं लाते हैं अंदर से, बॉडी एक्सरसाइज डाइट वगैरह के थ्रू, वाटर इनटेक के थ्रू, अगर आप अंदर से खूबसूरती नहीं ला पाए अपने अंदर, तो इट्स ऑल वेस्ट ऑफ टाइम। बाहर आप कुछ भी शॉपिंग कर लीजिए, कितना भी कुछ भी पहन लीजिए, खूबसूरती आपके अंदर से निकल के आनी चाहिए, और वो अपने आप आती है जब आप योगा को अपनी लाइफ में इंक्लूड करते हैं, आप मेडिटेशन को अपनी लाइफ में इंक्लूड करते हैं, आप हेल्दी डाइट को अपनी लाइफ में लाते हैं, आप फालतू चीज़ों से पीछा छुड़ाते हैं, ओवर थिंकिंग से पीछा छुड़ाते हैं। जी हाँ, ओवर थिंकिंग से बचना भी आपको ब्यूटीफुल बनाता है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस कभी भी अच्छा नहीं होता है, ठीक है। सो स्ट्रेस से बचिए, ओवर थिंकिंग से बचिए, दीज आर ऑल कॉल्ड सेल्फ लव। आपका सेल्फ लव है ये, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप प्रैक्टिस करिए। आई होप आज का दिन आपका बहुत अच्छा जाए, आपका मेडिटेशन बहुत अच्छा जाए। अगर कुछ ट्रिगर्स आते हैं तो बचने की कोशिश करिए। आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, निकल लीजिए, बस बच के निकल लीजिए। अगर कोई आके उलझने की भी कोशिश करता है तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दोस्तों। और ये वादा मुझसे करिए, यूनिवर्स से करिए, अपने यूनिवर्स को बोलिए ये चीज़ मैं करूँगी, और अपना ध्यान रखिए पूरी तरीके से, क्योंकि वो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसी के जस्ट बाद वाला वीडियो मैं जो बनाऊँगी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आप लोग प्लीज़, हाँ अभी मैं थोड़ा प्रोफेशनली बोलूँ, स्टे ट्यून्ड ठीक है दोस्तों। सो टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, और अपना ध्यान रखिए, ठीक है। आज के दिन को एंजॉय करिए। आज तो भैया ट्विन फ्लेम्स की दिवाली होती है, ठीक है, मैं इसको ट्विन फ्लेम्स की दिवाली बोलती हूँ। तो मज़े करिए, एंजॉय करिए, अलाइनमेंट में रहिए, कनेक्टेड रहिए, वननेस में रहिए अपने पार्टनर के, काउंटर पार्ट के साथ, चाहे वो आपके साथ फिजिकल वर्ल्ड में है या नहीं है।
आप बस वननेस में रहिए, यू एंड मी आर वन। मतलब कहाँ जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, हम सब यहीं हैं, ठीक है, इधर ही हैं, जर्नी कंप्लीट होगी, हम सब आज नहीं तो कल डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग मिलने ही वाले हैं। बिल्कुल खुश रहिए, बिल्कुल लाइट रहिए, ठीक है। कोई मैं आपको ऐसी चैनलिंग नहीं देना चाहती जो कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। 11/11 सब कुछ बहुत अच्छा लेके आ रहा है आपके लिए, नए द्वार खोल रहा है। सो एंजॉय इट। थैंक यू सो मच, बाय। मैं भी जाती हूँ, मैं भी इंजॉय करती हूँ। ओके दोस्तों, बाय।